नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर कटिहार। उद्देश्य वही है कि राज्य विकसित कैसे हो। हमारे सारे मंत्री इन चीज़ों पर दिन रात लगे रहते हैं, काम करते रहे हैं। ये सारी बातें बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने कही। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा की मांग पर डिप्टी सीएम ने और क्या कहा, ये सारा बात आपको हम बता रहे हैं। बिहार के विकास के लिए कई सरप्लस है, ऐसी चीज़ें जो दे रही है केंद्र। टाटा इन्फोटेक से किया गया है समझौता स्वरोजगार के लिए। सेंटर ऑफ एक्सेलेंस जितने भी हैं, गवर्नमेंट आईटीआई, पॉलिटेक्निक, एनआईटी, उसको बनाने का फैसला लिया गया है। सरकार कोई उद्योग नहीं लगाएगी, उद्यमी को उद्योग लगाने में सरकार हर तरह से सहायता करेगी। गन्ना आधारित एथेनॉल के लिए पूर्व की कांग्रेस सरकार नहीं दी थी अनुमति। केंद्र की सरकार ने इसकी गंभीरता को समझते हुए और इसकी अनुमति दे दी है। आज 17 ऐसे उद्यमी हैं जो एथेनॉल की फैक्ट्री लगाने की प्रक्रिया में जुट गए हैं। बिहार के लोगों से आह्वान है कि बिहार के विकास में अपनी भूमिका निभाएं। उन्होंने क्या कहा, ये सारी चीजें इस खबर में आप अच्छे से देखिए। बने रहिए इस खबर के साथ। स्टेटस का मांग हमारे साथी ने की है, लेकिन बिहार के विकास के लिए कई सरप्लस चीज़ें हैं जो केंद्र दे रही है और उसका लाभ मिलेगा। एक्चुअली मोटे तौर पर देखें तो उद्देश्य वही है कि राज्य कैसे विकसित हो। अलग अलग नाम हो सकते हैं, लेकिन राज्य के विकास के लिए हमारे जो वित्त मंत्री के रूप में हमारे उद्योग मंत्री हैं, हमारे पथ निर्माण मंत्री हैं, हमारे पंचायती राज मंत्री हैं और भी हमारे जितने मंत्री हैं, वो सारे इन चीज़ों पर काम कर रहे हैं और बिहार उससे बेहतर होगा। अभी आपने पिछले विगत दिनों पढ़ा होगा कि श्रम संसाधन विभाग ने अभी टाटा इन्फोटेक से एक समझौता किया है और हम सबों ने स्वरोजगार के अवसर के लिए सेंटर ऑफ एक्सेलेंस जितने भी गवर्नमेंट आईटीआई हैं, पॉलिटेक्निक हैं, उसको बनाने का फैसला लिया है और इसमें टाटा इन्फोटेक से हम सबों का समझौता भी हुआ है। एमयू पर भी हस्ताक्षर हुआ है, जिससे कि हमारे नौजवान आईटीआई में सेंटर ऑफ एक्सेलेंस में रोजगारोन्मुख शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। उसी प्रकार से गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बनाने के लिए एनआईटी के साथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ने समझौता किया है और वहाँ भी सेंटर ऑफ एक्सेलेंस के माध्यम से नौजवानों को रोजगार का अवसर प्रदान करने के लिए उन्हें प्रशिक्षित किया जाएगा। और अभी जो परंपरागत जो विषय थे, जो प्रशिक्षण के अलग अलग विषय थे, तो वो काफ़ी पुरानी हो गई है। जैसे ड्रोन है, जो टेलीकॉम का जो ये फाइबर बिछाने का जो काम है और इस प्रकार से और कई नए विषय हैं, जैसे कि बदलती दुनिया में उसकी काफ़ी ज़रूरत है। तो इसे सारे विषय ये दोनों सेंटर ऑफ एक्सेलेंस में हम लोगों ने रखने का काम किया है। प्रस्ताव हमारी वित्त मंत्री ने जो पेश की है कि जो पतित पावनी गंगा है उसके किनारे 5 किलोमीटर तक उसमें जैविक खेती का, ऑर्गेनिक खेती का प्रावधान किया गया है और सरकार इस खेती में हर प्रकार का सहयोग भी करेगी। उसका सबसे ज़्यादा लाभ बिहार से प्रांत को मिलना है, क्योंकि बिहार के लगभग 12-13 जिले गंगा के किनारे बसे हुए हैं। तो सबसे ज़्यादा लाभ बिहार को मिलेगा और बिहार कृषि प्रधान राज्य भी है। मुझे लगता है कि इसका सबसे बड़ा लाभ बिहार के लोगों को मिलना है। एक जो अच्छी बात है कि भूमिहीन को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और शहरी सरकार की ओर से हमेशा दी जा रही है और मैचिंग ग्रांट के रूप में कुछ राज्य सरकार भी देती है। तो अगले वित्तीय वर्ष का भी एक लक्ष्य हम सबों ने लिया है, जिसमें 80 लाख गृह निर्माण किया जाएगा और उस पर लगभग 48,000 करोड़ रुपये सरकार खर्च करेगी, क्योंकि
लगातार सरकार ने काम की है, शहरी क्षेत्र में भी और ग्रामीण क्षेत्र में भी। तो ये एक बड़ा कदम हमारी सरकार ने इस संबंध में उठाया है। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो आत्मनिर्भर भारत का जो खाका खींचा है और उस खाके के आलोक में कई चीज़ें वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कही हैं, जिसमें विशेष तौर पर जो पीएम गति शक्ति पर काफ़ी जोर दिया गया है, क्योंकि इसमें 7 इंजन की परिकल्पना की गई है कि कैसे भारत की जो संचार व्यवस्था है, चाहे वो एयरवेज है, रोडवेज है, वाटरवेज है, उसको कैसे हम सब बेहतर करें और कम समय में और कम लागत में जो लॉजिस्टिक है उसका बेहतर हम सब उसको लागू कर सकें, कम खर्च में कई चीज़ें एक साथ इसमें होंगी, तो उसकी कल्पना की है और उन्होंने प्रस्तुत भी किया है। और दूसरा जो एक सबसे जो अच्छी बात है कि राज्यों को जो विगत वित्तीय वर्षों में मात्र उसकी सीमा 15,000 करोड़ रुपये थी, अभी इस बजट में 1 लाख करोड़ का प्रस्तावित किया गया है कि कोई भी राज्य अपने मांग के अनुसार आगामी वित्तीय वर्ष में 50 वर्षों के उधार पर सूद रहित ऋण ले सकता है, उसे 50 वर्षों के बाद तक चुकाना है। तो यह एक बड़ी राहत है, उसमें सभी राज्य अपने राज्य के विकास के लिए उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छी पहल है राज्यों के विकास के लिए।